all of you are once again welcome in आकांक्षा क्लासेस। आई एम सुशील सर और मैं अब आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ यूपी बोर्ड के गणित का फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिसका हम आज भाग 2 वीडियो में आपको आज बताएंगे। यूक्लिड्स विभाजन परिमेयिका का अनुप्रयोग और किन किन प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम, इसका प्रयोग हम दो संख्याओं से Q एंड R, अगर हमारे पास दो नंबर हैं, लेट कर लेते हैं M एंड N। ये दो हमारे पास नंबर हैं, किस प्रकार से हैं, M इज ग्रेटर देन N। अब हमें इनका HCF फाइंड करना है। M और N का HCF का अर्थ महत्तम समाप्त वर्ग। महत्तम समाप्त वर्ग निकालने के लिए हम अभी तक अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि का प्रयोग करते आए हैं, लेकिन अब हम सीखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का चरणबद्ध तरीके से प्रयोग करके भी हम महत्तम समाप्त वर्ग तक प्राप्त कर सकते हैं M और N का। चलिए इसी तरफ आगे बढ़ते हुए समझने का प्रयास करते हैं कि अगर दो संख्या M और N है तो किस प्रकार से उनका HCF हमें प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जब हम यूक्लिड्स विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करते हैं तो हमें R की वैल्यू मिलती है, जिस R की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी, 0 से बड़ी होगी, लेकिन बच्चों किससे छोटी होगी। मैंने बताया है जिससे भाग देते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं, उस संख्या से छोटी होगी। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर M है, बड़ी संख्या M है, छोटी संख्या N है। तो जब आप N से भाग करोगे तो हमेशा N से कम ही आएगी। तो ये 0 के बराबर रिमाइंडर आएगा या 0 से ग्रेटर आएगा, लेकिन N से तो कंफर्म है कि N से हमेशा कम ही आएगा। तो ये हमारे रिमाइंडर की स्थिति होगी, शेषफल की स्थिति होगी। अब परिमेयिका का यूज अगर करते हैं, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे M इक्वल टू, यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से तुलना करते हैं तो क्या है, ये इक्वल टू BQ प्लस R, ये इक्वल टू BQ प्लस R। राज पांडे, गौरव मिश्रा, आप लोग इधर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर गलतियां होती हैं तो उन पे केयरफुल रहेंगे हम लोग, तो गलतियां नहीं होंगी। चलिए, तो ये है A इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ इन अक्षरों के अर्थ सामान्य हैं। ये हमारी बड़ी संख्या है, B हमारी छोटी संख्या है जिससे हम विभाजित किए थे, और Q हमारा भागफल है और R हमारा शेषफल है। ये हमारा क्या है, ये हमारा यूक्लिड्स विभाजन परिमेयिका है। अब M से कंपेयर कर देते हैं ये की, तो B से कंपेयर करेंगे N की, तो NQ प्लस R। अब इसी स्टेप में बच्चों अगर R की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम, अगर R की वैल्यू 0 आ जाती है तो N को हम क्या कहते हैं, M और N का HCF कहते हैं। M और N का HCF कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे वैल्यू R की 0 नहीं आती तो हम यह प्रक्रिया आगे कंटिन्यू चलाते रहते हैं, और जहाँ पे वैल्यू आई है N की, अब ये N यहाँ पे आ जाता है और जो R होता है वो यहाँ पे आ जाता है, और एक नया शेषफल हमें यश प्राप्त होता है। हम यह प्रक्रिया आगे जारी रखते हैं, और अब हम यहाँ पे R को ले आते हैं और यस, तो यहाँ पे R के बाद एक और नंबर हमको मिलता है P प्लस S। फिर हम यहाँ पे यस को इंटू
Q टाइम जाता है और हम इसको मान लेते हैं T आता है। अब ये प्रक्रिया अगर यहाँ पे S की वैल्यू 0 हो जाती है तो R ही M और N का एक्सेप कहलाता है। अगर T की वैल्यू 0 हो जाती है तो S ही M और N का एक्सेप कहलाएगा। इसी प्रकार अगर अब भी शेषफल की वैल्यू 0 नहीं आती तो यह प्रक्रिया तब तक आप जारी रखेंगे जब तक शेषफल शून्य नहीं आता। जहाँ शेषफल शून्य मिल जाता है उसके ऊपर का शेषफल दिए गए दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्त कहलाता है। उदाहरण के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का, जिसमें दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त निकालना है और वे संख्याएं हमारी हैं 225 और संख्या दूसरी क्या है 90। यानी अगर हमने 135 पहले कौन संख्या लिखिए 135 या 135। चलिए पहली संख्या हमारी है, हमारा सवाल है और इसी स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अनुप्रयोग करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही ये स्टेप बाय स्टेप यूजिंग इसका क्या कहलाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो बच्चों ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कोई नई चीज नहीं है। जब हम स्टेप बाय स्टेप एक से अधिक बार यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को तो हम इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से के अनुप्रयोग लिखा हो या प्रयोग लिखा हो, के प्रयोग से 135 तथा 225 का मासा मीन्स HCF ज्ञात करो। आइए बच्चों देखते हैं इसके लिए हमें क्या करना होगा। हम बड़ी संख्या को यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तुलना करने पर a बराबर 225 और b बराबर 135 पाते हैं। तो हम लिख लेते हैं 225 बराबर, आप जब विभाजित करेंगे 135 से तो ये क्रिया आप चाहें तो रफ कार्य में कर सकते हैं। 225 में आप भाग देंगे 135 से, एक बार जाता है और आप शेषफल बचता है 90। तो यहाँ पे 135 जो कि b के रूप में है, भागफल q जो हमें 1 प्राप्त होता है, प्लस शेषफल r की वैल्यू हमें 90 प्राप्त होती है। तो मैंने बताया था कि अगर r की वैल्यू 0 है तो n ही m और n का मासा कहलाएगी, लेकिन यहाँ r की वैल्यू 0 नहीं है। अब हमें स्टेप 2 फॉलो करना होगा। तो जो n है वो आ जाएगा यहाँ, दिस मीन्स 135 बराबर, अब हम शेषफल से भाग देंगे तो शेषफल r यहाँ आ जाता है, 90 यहाँ आ जाता है। अब हम 90 से भाग देंगे किसमें 135 में और देखेंगे कितनी बार जाता है, तो जाता है एक बार जाता है और 45 शेष बचता है। तो यहाँ q की वैल्यू फिर 1 आती है और शेषफल r की वैल्यू 45 आती है, लेकिन अभी भी शेषफल 0 नहीं आया। वही प्रक्रिया हम चरणबद्ध तरीके से जारी रखेंगे। अब फिर हमारे भागफल की वैल्यू बाहर आ जाती है जो भाज्य बन जाती है और शेषफल से ही भाग देना है, तो शेषफल हमारा नया भाजक बन जाता है जो b की तरह एक्ट करता है।
अब हम देखते हैं 45 45 से भाग देते हैं 90 में, जाता है 2 बार और शेषफल 0 हमें प्राप्त हो जाता है। 2 बार गया, यहाँ शेषफल 0 आ गया। जैसा कि मैंने बताया था कि जहाँ पे आपको शेषफल 0 मिल जाता है तो चाहे देखें उसके बाएं में भाजक जो होगा वह HCF होगा, अर्थात 45 HCF है। और अगर ऊपर देखेंगे तो जो ऊपर की संख्या होगी वही दोनों दी हुई संख्याओं का HCF होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 45 ही 225 और 135 का HCF है। इसे हम प्रतीक के रूप में इस प्रकार लिखते हैं HCF 225 135 बराबर 45। बच्चों इसे हम पढ़ते हैं 225 व 135 का HCF बराबर 45 पढ़ते हैं। इस प्रकार ये अनुप्रयोग आपके समझ में आ गया होगा। अब हम और अनुप्रयोग पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। लेकिन जब एक बार अगर इसी को हम एक बार यूज करेंगे तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहलाएगी। चरणबद्ध तरीके से किसी प्रश्न को हल करने में प्रयोग करेंगे तो ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहलाएगी। अब आते हैं किस प्रकार की और अनुप्रयोग, किस प्रकार की समस्याओं को हल करने में किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या या पूर्ण घन संख्या किस रूप में होते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या या पूर्ण घन संख्या हम लोग जब क्लास 8 में पढ़ा करते थे तो वहाँ पे कहते थे कि जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं इनकी ये विशेषता होती है, इनके अंकों को जोड़ें तो ये आता है। आज कुछ ऐसे ही विशेष प्रॉपर्टीज को, हमें विशेष विशेषताओं को देखना है और उस पर कुछ कहना पड़ेगा। हम ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं 4 से 4 9 16 25 36 49 और 64। यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमने 7 पूर्ण वर्ग संख्या ली है और हम यहाँ 7 ही पूर्ण घन संख्या लेने की कोशिश करते हैं। तो 27 से शुरू करते हैं, अगला 64 होगा, अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, थोड़ा तेज बोलिए, 125, अगला क्या होगा, आओ तेज बोलिए, 216, आओ तेज बोलिए, आओ तेज बोलिए, 512। अभी तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, एक बाकी है वो है 729 लगा देते हैं। अब हम इन यहाँ देख रहे हैं ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं और ये हमारी पूर्ण घन संख्याएं हैं। आइए पूर्ण वर्ग संख्याओं का कुछ गुण देखते हैं, इनमें क्या गुण होता है। अगर इन्हें हम 3 से भाग देंगे तो देखते हैं 3 एकम 3, तो 4 बराबर 3 गुणे 1 प्लस 1, 3 गुणे 1 प्लस 1। अब यहाँ पर अगर हम लिख लें, अगर हम 3 की वैल्यू यम रख दें प्लस 1 तो आ गया 3m प्लस 1 के भाग में। ये यहाँ 4 मैं लिखता हूँ। 4 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब पूर्ण वर्ग संख्या हमने लिया है 4, किस रूप में आया है ये, 3m प्लस 1 के, जहाँ m बराबर 1 है, जहाँ m बराबर 1 है। और दूसरा दिखाते हैं 9, तो 9 को बच्चों लिख सकते हो आप 3 गुणे 3 प्लस 0, या 9 बराबर 3 गुणे m प्लस 0, या 9 बराबर 3m। तो बच्चों जहाँ m बराबर 3 है, यहाँ m की वैल्यू 3 है। अब हम दिखाते हैं 16 को लेकर के, तो 16 बराबर 3 5 15 प्लस 1, या 16 बराबर आता है 3m प्लस 1। बच्चों यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, 5 है, यहाँ पे m की वैल्यू 5 है।
अगला एग्जाम्पल लेते हैं 25 का, तो 25 बराबर 3 गुणे 8 प्लस 1। सब में हम यूज कर रहे हैं युग्मित विभाजन परमीका की। हम देख रहे हैं या 25 बराबर 3m प्लस 1। अगली संख्या लेते हैं 36, तो 36 बराबर 3 गुणे 12 प्लस 1। किस रूप में आया बच्चों? 3m प्लस 1 के रूप में आया। अभी हम और भी संख्याएं सॉल्व करते हैं और भी अभी बाकी है 49 को देखते हैं और 64 को भी टेस्ट करते हैं। तो 49 देखते हैं और युग्मित विभाजन परमीका का प्रयोग करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, 16 बार जाता है और एक शेष बच जाता है। अगर हम इसे लिखना चाहें स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यहाँ m की वैल्यू 16 आती है प्लस 1। आगे हम ले लेते हैं 64, तो 64 को अगर हम बच्चों भाग देते हैं 3 से, तो जाता है 21 बार और एक शेषफल बचता है, या 64 बराबर बच्चों 3m प्लस 1 के रूप में आता है। यहाँ पे हम ध्यान दें m की वैल्यू 21 है। अब इतने सारे उदाहरण देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि किसी भी पूर्ववर्ग संख्या को 3m किसी भी पूर्ववर्ग संख्या को 3m के रूप में लिख सकते हैं, जो यहाँ से हमको मिल रहा है, और या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक अगली संख्या और लेते हैं। अगर हम 81 का एग्जाम्पल लेंगे, तो 81 बराबर हमारा आएगा 3 गुणे 27 प्लस 1, या 81 बराबर 3m, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, या 81 बराबर 3m। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आई है? 27। यहाँ पे m की वैल्यू क्या है? 27। तो हम देख रहे हैं कि या तो पूर्ववर्ग संख्याएं 3m के रूप में लिखी जा सकती हैं, और या फिर 3m प्लस 1 के रूप में लिखी जा सकती हैं। ये जितने हम निशान लगाए देख लीजिए, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, प्रेक्षण है, प्रायोगिक तौर पे देखा जा सकता है कि यही आ रहे हैं। अब हमें चेक कर लेना है। आपने देखा कि कोई भी पूर्ववर्ग संख्या या तो 3m के फॉर्म में लिखी जा सकती है, या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखी जा सकती है, अगर उसे 3 से भाग दिया जाए। अगर किसी भी पूर्व भाई आप उदाहरण जब आप उदाहरण दोगे तो q की वैल्यू क्या लोगे? q की वैल्यू तो डिपेंड करेगी m की वैल्यू है, q की वैल्यू जो बदलती रहती है। इस प्रकार से हम स्टैंडर्ड इन्हें a और b मानकर सिद्ध करेंगे, और साथ में पूर्णघन की भी विशेषता देख लेते हैं। तो आइए इसको मिटा दें। चलिए मिटा दें। अब हम देखेंगे पूर्णघन की क्या विशेषता होती है। पूर्णघन को भी देख लेते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, कोरोना के कारण जो 30% पाठ्यक्रम हटाया गया है, उसमें ये भी हटा दिया गया है। लेकिन खुश ना होइए, अगले साल फिर आ जाएगा, केवल इसी साल के परीक्षार्थियों के लिए। इसलिए जानना आपको जरूरी है। ये 27 ले लेते हैं। 27 अगर हम इसको 9 से भाग देते हैं, 9 से, तो बच्चों यह एक पूर्णघन संख्या है। यहाँ पे q की वैल्यू यहाँ पे a की वैल्यू 27 है, b की वैल्यू 9 है। देखते हैं कितनी बार जाती है? 3 बार जाती है। 9 की 27 हो गया, शेष पर 0 आया। ये हमने किसका यूज किया है? युग्मित विभाजन परमीका का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं। आगे देखिए होता है क्या? 9m प्लस 0 या 27 बराबर 9m। यहाँ पे m की वैल्यू 3 है। अगला सवाल बोलिए 64 बराबर, अगर हम 9 से भाग देंगे तो 9 सते 63 प्लस 1, या 64
जो कि 4 का घन है, 4 का घन है, एक पूर्ण घन संख्या है, तो 64 बराबर 9 गुणे 9m प्लस वो 1। बच्चों अब हम अगला लेते हैं 125, तो क्या पाते हैं 125 बराबर 9 एकम 9 3 9 त्रिक 9 एकम 9 बचा यहाँ पे 3 हो गया 35, 9 3 27 प्लस 8। तो बच्चों क्या आता है 125 बराबर 9m प्लस 8। यहाँ पे m की वैल्यू क्या आई 13 आती है, m की वैल्यू क्या आई है 13 आई है। अगली संख्या ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या मिलता है। अगली संख्या क्या है हमारा 216 है, तो 216 भी दिखाते हैं 216। तो 216 बराबर 9 गुणे 9 दूनी 18 9 चौक 36 प्लस शेषफल 0 आएगा। तो बच्चों इसे हम लिख सकते हैं या 216 बराबर 9m प्लस 0 या 216 बराबर 9m, जहाँ m की वैल्यू क्या है बच्चों 24 है, m की वैल्यू क्या है 24 है। आगे देखते हैं 345 किस रूप में आता है, देखते हैं 9 से भाग देने के बाद 9 त्रिक 27 बचा 8 हो गया 83, 9 9 81 बचा 2 सॉरी 9 त्रिक 27 9 त्रिक 27 बचा 7 हो गया 73, 9 8 72 बचा 1। तो बच्चों या इसको लिख सकते हो 343 इज इक्वल टू 9m प्लस 1। यहाँ पर m की वैल्यू बच्चों यहाँ पे m की वैल्यू 38 है, यहाँ पर m की वैल्यू 38 है। अगला देख लेते हैं 512। बच्चों 512 बराबर 9 गुणे 9 बचे 45 बचा यहाँ पे 6 हो गया 62, 9 बचे 45, 9 बचे 45 बचा 6 हो गया 62 और 9 छक 54 बचा 8। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं या 512 बराबर 9 गुणे m, अगर m की वैल्यू 56 हो प्लस 8 इस रूप में आती है। एक और संख्या लेते हैं 729। बच्चों 729 हमारी किस रूप में आती है, 729 हमारी आती है 9 गुणे 9 8 72 9 एकम 9 प्लस 0 या 729 बराबर 9m प्लस 0 या 729 बराबर 9m, ये हमारा प्राप्त होता है। अब इतने सारे ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कोई भी पूर्ण घन संख्या 9m, तो मैं बता रहा था आपको कि कोई भी पूर्ण संख्या हमने प्रायोगिक तौर पे देखा था या तो 3m के रूप में मिल रही थी या 3m प्लस 1 के रूप में मिल रही थी। अब हम इसी को युग्मित विभाजन प्रमेयिका के मदद से सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट और शुरुआत करते हैं। तो माना स्मॉल ये कोई पूर्णांक है, माना ये स्मॉल ये कोई पूर्णांक है जिसे 3 से विभाजित किया जाता है, जिसे 3 से विभाजित किया जाता है। बच्चों विभाजित करेंगे तो 2 संख्याएं अपने आप पैदा होंगी, भागफल और शेषफल। भाग दिया विभाजित किया जाता है तब भागफल
भागफल Q प्राप्त होता है तथा संभावित क्षेत्र शेषफल तथा संभावित शेषफल। बच्चों, संभावित शेषफल का अर्थ होता है अगर आप किसी पूर्णांक को 3 से भाग देते हैं तो क्या क्या शेष आ सकता है। तो बच्चों, हमेशा 3 तो आएगा नहीं, 3 से कम ही आएगा। तो क्या क्या आ सकता है? हाँ, शेषफल की संख्या, यानी कितना शेषफल बचेगा, एक ही शेषफल आएगा या 2 आएगा शेषफल, 3 आएगा। तो शेषफल के रूप में हमें यहाँ पे 3 संख्याएं मिल सकती हैं। किसी संख्या से, जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं, शेषफल की संभावित संख्या उतनी ही होती है। जैसे अगर हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल 0, 1, 2 या 3 आ सकता है। तो वहाँ भी 4 होगी, यहाँ शेषफल 0 आ सकता है या 1 आ सकता है या फिर 2 आ सकता है। तो सब मिला के 3 शेषफल आने की संभावना है। तो बच्चों, इस पे हम काम करेंगे, एक एक स्थिति लेकर स्थिति 1। तो आइए देखते हैं कि अगर संभावित क्षेत्रफल हमें मिल गया 0, 1 या 2 शेषफल बचता है, तो अब हम स्थिति 1 की कल्पना करते हैं कि पहली स्थिति क्या हो सकती है। पहली स्थिति क्या होगी? जब हमें शेषफल मिलेगा 0। एज्यूम करते हैं कि अगर भाई शेषफल कभी 0 आएगा, कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, क्योंकि हमारा भाजक 3 है। शेषफल 1 की वैल्यू हम यहाँ पे एज्यूम किए हैं 0। अब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के प्रयोग से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। अब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या है भैया? क्या है? ये इक्वल BQ प्लस R के प्रयोग से आइए इनका प्रयोग कर देते हैं। इनका क्या प्रयोग कर दें? यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारी सभी संख्या क्या है? हमारी संख्या ये है। तो ये इक्वल B भाग हम भाग देते हैं 3 से, तो यहाँ पे 3 आएगा। और भागफल पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमें ये बटा 3, ये एक क्या है? वेरिएबल है, एक चर है, इसीलिए इसकी संख्या, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है कि संख्या में कितनी है। तो हम उसको Q कर लेते हैं। Q 3Q प्लस 0, 3Q प्लस 0, या ये बराबर R की वैल्यू 0 है। R की वैल्यू 0 है। यहाँ शेषफल R की वैल्यू क्या आई? 0 आई। यहाँ पे हम 3Q आ गया, या ये स्क्वायर बराबर 3Q का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया हमने? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग किया गया और हमें क्या मिलता है देख लेते हैं। या ये स्क्वायर इज इक्वल टू 9Q स्क्वायर प्लस 0 लिखने में कोई बेनिफिट नहीं है। बच्चों, इसको लिख सकते हैं ये स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3Q स्क्वायर, या ये स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों? 3m, जहाँ या यहाँ पे m की वैल्यू क्या है? यहाँ m बराबर 3Q स्क्वायर। बच्चों, यहाँ पे हमें क्या मिल गया कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या को हम 3m के रूप में दिखा सकते हैं। ये प्रूव हुआ। अब स्थिति 2 को लेके साथ करते हैं। ये स्क्वायर लगा है और ये कोई पूर्णांक थी, तो ये स्क्वायर क्या होगी? कोई पूर्ण वर्ग संख्या ही होगी। अब स्थिति 2 लेते हैं। स्थिति 2, तो स्थिति 2 ले लेते हैं, निकाल दें पूरा, मिटा देंगे स्थिति 2। अब हम स्थिति 2 लेंगे और देखेंगे कि क्या आता है। स्थिति 2 में हम देखेंगे स्थिति
जब शेषफल, पिछली बार हमने शेषफल को लिया था 0, इस बार हम शेषफल 1 ले रहे हैं। अब फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? ये इक्वल BQ प्लस R के प्रयोग से। अब की बार तुलना कीजिएगा, जब कंपेरिजन कीजिएगा तो A की वैल्यू A ही है और B की वैल्यू हमारी 3 ही है। और जब A की वैल्यू नहीं पता है तो Q की वैल्यू Q ही रखेंगे, लेकिन शेषफल R की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे? ये बराबर 3Q प्लस 1, क्योंकि शेषफल 1 है। या ये स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर। बच्चों कारण वही है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग किया गया है, दिखाई दे रहा है। या ये स्क्वायर बराबर A प्लस B होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये स्क्वायर 9Q स्क्वायर प्लस 2AB 2 3 6 कम 6Q प्लस B स्क्वायर वह 1 आ जाएगा। बच्चों पहले दो पदों में हम देख रहे हैं कि 3 कॉमन हो सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ये स्क्वायर बराबर इन दोनों पदों में हम 3 से दोनों कटेंगे और Q से भी कटेंगे, लेकिन हम केवल 3 हमको लाना है बाहर, 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 3Q स्क्वायर प्लस 2Q प्लस 1। बच्चों या ये स्क्वायर बराबर 3M प्लस 1। बच्चों यहाँ पे हम आपसे पूछते हैं, यहाँ M बराबर क्या आया है? 3Q स्क्वायर प्लस 2Q, 3Q स्क्वायर प्लस 2Q। किसी पूर्णांक यम के लिए, बच्चों जब हम उदाहरण दे रहे थे तो मैंने कई बार दिखाया है कि देखिए यहाँ पे वैल्यू बदल रही है, बार बार Q की वैल्यू बदल रही थी। अब हम ये भी सिद्ध कर लेंगे कि कोई भी, ये हमारी क्या थी? ये हमारी कोई पूर्णांक है, तो ये स्क्वायर क्या हुआ? पूर्णांक संख्या हुई, और जिसे हमने किस रूप में लिख दिया? 3M प्लस 1 के रूप में लिख दिया। बस यही करना था। चलिए अब हम सोचते हैं स्थिति 3 के बारे में, मिटाते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब स्थिति 3 आती है। स्थिति 3 क्या होगी? शेषफल बदलेगा और क्या होगी इससे ज्यादा। पहले में 0 था, दूसरे में 1 था, अब की बार 2 आने वाला है, तो स्थिति हमारी बदलने वाली है थोड़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बदलने वाली है। बहुत ज़्यादा तो बदलती जब हमें A की वैल्यू ज़्यादा पता। तो अब स्थिति 3 देख लेते हैं। स्थिति 3 की क्या विशेषता है? शेषफल 2 है। अब की बार शेषफल बराबर, शेषफल को क्या कहते हैं? रिमाइंडर। तो R बराबर 2। फिर वही लिखते हैं, पुरानी सी बात, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से। तो बच्चों क्या होने वाला है? हम जानते हैं प्रमेयिका क्या है। प्रमेयिका हमारा पहले बता दीजिए, ये बराबर BQ प्लस R के प्रयोग से। तो हमारे पास A के लिए ये ही है, B के लिए 3 है, और बच्चों Q का पता नहीं है, R की वैल्यू पता है, 2 हो गया। तो क्या आ जाएगा? ये बराबर 3Q प्लस 2, क्योंकि R की वैल्यू बदली है। या तो बच्चों अब ये स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या कारण है? वही पुरानी कारण, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं। इधर तो ये स्क्वायर का काम टमाटर, इधर A प्लस B होल स्क्वायर, ये स्क्वायर तोड़ेंगे तो
9q स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 4 6 दूनी 12 प्लस 12q प्लस 2 दूना 4। तो बच्चों इसको लिख सकते हो ये स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q और 4 को लिख सकते हो 3 प्लस 1 लिख सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? 3 कॉमन हो सकता है। तो ये स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है? 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। तो बच्चों यहाँ पे आ गया हमें जो चाहिए था 3m प्लस 1। बच्चों यहाँ पर m की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी? 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 होगी। हाँ भैया यही होगी। इस प्रकार से आपने देखा कि तीनों स्थितियों में हमने किसी भी पूर्णवर्ग संख्या को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में दिखाने में सफलता प्राप्त की। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब पूर्णघन संख्या को भी चेक कर लेते हैं कि पूर्णघन संख्या अगर हो तो क्या होगा। तो बच्चों कैसे क्वेश्चन बनेगा हमारा? क्वेश्चन क्या बनेगा? माना सिद्ध कीजिए कोई पूर्णवर्ग संख्या नहीं रहेगी, अब क्या हो जाएगी? पूर्णघन संख्या। पूर्णघन संख्या। अब बच्चों पूरा लिख देता हूँ, इसको मिटा दें। लेकिन जिसको तो भगवान चाहता उसको तो कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन इस बेचारे मार्कर से लिखे हुए शब्दों को बड़े आराम से हम लोग मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या हो सकता है। हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया जा सकता है, लेकिन इस साल नहीं दिया जा सकता, लेकिन माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो पाठ्यक्रम में है वो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। सिद्ध इस साल नहीं आएगा। सिद्ध कीजिए कि कोई भी पूर्णघन संख्या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप की होती है, इसे भी हमने प्रैक्टिकल में देखा है। अब हम शुरुआत करते हैं हल करने के लिए डाल देते हैं उत्तर और शुरुआत करते हैं हल। माना स्मॉल ये कोई नहीं पूर्णघन संख्या नहीं है, कोई धन पूर्णांक होगा, है जिसे 3 से विभाजित किया जाता है। आप सोच रहे होंगे सर जब पूर्णवर्ग साबित करना था तब भी आपने 3 से किया, अब पूर्णघन साबित करना है तब भी आप 3 से कर रहे हो। भाई हमें दिखाना है 9 और 3 के घन जो आएगा वो 9 का हमेशा अपवर्त ही होगा, 9 का मल्टीपल होगा, तो 3 से विभाजित किया जाता है। वेरी गुड। 9 उसके क्यूब का फैक्टर होगा और वो संख्या 9 का मल्टीपल होगा, विभाजित किया जाता है। इस स्थिति में संभावित शेषफल में जितना शेषफल आ सकता हो। क्या क्या आ सकता है बच्चों? भाई 3 से कर रहे हो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, तथा इसके अलावा क्या 3 भी आ सकता है? नहीं आ सकता। चलिए फिर शुरू करते हैं। अपनी तो स्थिति
बदलती रहती है। चलिए अपनी स्थिति 1 और स्थिति 2 लेकर के सॉल्व करते हैं। यहाँ दिखाते हैं स्थिति 1। स्थिति 1 को आप केस 1 भी लिख सकते हो। स्थिति फर्स्ट, जब शेषफल r बराबर 0, जब शेषफल r बराबर 0 तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अब क्या है विभाजन प्रमेय का, ये बराबर BQ प्लस R के प्रयोग से तो पहले क्या है, ये इक्वल टू BQ प्लस R, या A की वैल्यू हमारे लिए भी ये है क्योंकि हमने भी संख्या A ही लिया है, तो ये बराबर B की वैल्यू 3 हो जाएगा क्योंकि हमें 3 से भाग दिया है। लेकिन Q की पता नहीं लगेगी क्योंकि हमें A की वैल्यू नहीं पता है। यहाँ पे एक चीज की पता लग सकती है, R की वैल्यू 0 आई है, इस प्रकार से हो सकते हैं, या ये बराबर क्या है 3Q, क्योंकि शून्य जोड़ने से उसकी वैल्यू ज्यों का त्यों रहती है, या ये क्यूब बराबर 3Q का होल क्यूब। यहाँ पे लिख दीजिए क्या हुआ, अरे क्या हुआ, आंखें हो तो देख ले, क्या हुआ, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, बच्चों जब दोनों पक्षों घन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये क्यूब बराबर 27Q क्यूब, या इसको हम लिख सकते हैं ये क्यूब बराबर 9 × 3Q क्यूब, या ये क्यूब बराबर 9m। बच्चों यहाँ पर m बराबर 3Q क्यूब किसी पूर्णांक m के लिए, बच्चों m की वैल्यू यहाँ पर 3Q क्यूब के बराबर होगी। अब हम देख लेते हैं स्थिति 2। हमने बताया स्थिति को आप केस भी लिख सकते हो। स्थिति 2 हमारी स्थिति तो कोई बदलती ही नहीं, क्या बदल जाएगी इस बार, शेषफल 0 से 1 मान लेते हैं कि अब की बार हमको शेषफल 1 मिलेगा क्योंकि भाई संख्या तो वही ये ही रह गई और भाजक वही 3 ही रह जाएगा। शेषफल फिर नहीं पता तो क्यों ही मानते हैं, लेकिन शेषफल अब की बार जब शेषफल r बराबर 1 हो, अगर 1 आता है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, वही ये इक्वल टू BQ प्लस R के प्रयोग इसका करेंगे तो बड़ा जोरदार प्रयोग होता है। क्या होता है, यहाँ पे A बराबर BQ प्लस R, या A की वैल्यू तो A ही है लेकिन B की वैल्यू 3 है, Q की वैल्यू Q है, R की वैल्यू 1 है, या ये क्यूब बराबर 3Q प्लस 1 का होल क्यूब। क्या किया गया, जो पहले में किया गया, दोनों पक्षों का घन करने पर, या A क्यूब, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी, आइडेंटिटी मैं लिख दे रहा हूँ, उसी आइडेंटिटी पे टूटेगा, आपको याद होगा x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी पे हम तोड़ेंगे तो a क्यूब बराबर क्या है, पहले x क्यूब
अब यक्स की जगह पे हमारे क्या है 3q, तो 3 3 का 9 3 27 q क्यूब प्लस b क्यूब मतलब आ जाएगा 1 का क्यूब, अब 1 का क्यूब वही रहेगा प्लस 3 ये स्क्वायर, तो ये मीन्स 3q है, स्क्वायर करेंगे 9q स्क्वायर गुणे 3 तो आ जाएगा 27 q स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 3 9 3 का 9 कम 9, तो यहाँ आ जाएगा 9q। तो बच्चों या इसको घुमा देंगे तो लिखेंगे a क्यूब बराबर 27 q क्यूब, बच्चों इस एक को ला के लास्ट में लिखेंगे प्लस 27 q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, फिर लिखेंगे या ये क्यूब बराबर, इन सब में हम 3 कामन ले लेंगे, नहीं बच्चों 9 कामन ले लेंगे तो आएगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। तो बच्चों हम लिख सकते हैं या ये क्यूब बराबर 9m प्लस 1। यहाँ पर बच्चों यहाँ m बराबर, यहाँ m बराबर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। तो बच्चों अब स्थिति 3 दिखाना है, समझ ही गए होंगे। स्थिति में हमारी कोई बदलती ही नहीं, एक ही चीज बदलेगा, शेषफल थोड़ा बढ़ जाएगा, कुछ जरूर बढ़ेगा। मिटा दें इसे, चलिए समझ में आ गया होगा, उतार दीजिए, मिटा दीजिए। पढ़ते रहो तुम पढ़ते रहो, मंजिल तुम्हारी कदम चूमेगी। तो चलिए स्थिति 3 आते हैं। अब स्थिति 3 में हमारे साथ क्या होने वाला है, जब शेषफल स्मॉल r बराबर 2 यूक्लिड, कितनी बार यूक्लिड आप बोलोगे कि यूक्लिड जिंदगी भर कभी तुम्हें भूल ना पाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, चलिए साहब प्रमेयिका क्या है लिख देता हूँ, बार बार लिखता हूँ कि कभी ना भूले। ये बराबर बी क्यू प्लस आर के प्रयोग से, बच्चों कुछ विद्वान ध्यान रखते हैं अनुप्रयोग से, वो भी सही है प्रयोग से। तो बच्चों क्या होगा यहाँ पे, क्या बदलेगी स्थिति, हम जानते हैं ये तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा ही है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही है, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, या वैल्यू रखते हैं ये इक्वल बी फॉर 3 क्यू फॉर सेम आर फॉर 3 होगा, 3 होगा, हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि आप 3 से तो भाग दे रहे हो। तो अब इसलिए 2 है यहाँ पर, या ये क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। क्या किया है आपने, दोनों पक्षों का घन कर दिया है, यानी जो भी काम होता है खाने वाने पे भी जब जाता है हमारा दोनों पक्षों के साथ होता है, वही काम होता है। जो भी आप करिएगा दोनों पक्षों के साथ कीजिएगा, किसी एक पक्ष के साथ करोगे तो कहीं हमारा पक्ष लेते हैं उनका पक्ष नहीं लेते, तो दोनों पक्षों का घन करने पर, ये तो बड़ा अच्छा नियम है ना, दोनों पक्षों में से चाहो यक्स चुरा लो तब भी वो बराबर रहते हैं, दोनों पक्षों में यक्स दे आओ तब भी बराबर रहते हैं, दोनों पक्षों में यक्स से गुणा करो तब भी बराबर रहते हैं,
दोनों पक्षों में x से भाग दे दो तभी बराबर रहेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो तभी बराबर रहेंगे, दोनों पक्षों का घन कर दो तभी बराबर रहेंगे। लेकिन कब गुस्सा हो जाएंगे, अब एक तरफ का वर्ग कर दो, एक तरफ का घन कर दो, तब तो समझते ही कहेंगे दो आंख कह देंगे, दो आंख ना करना, कहीं जो काम करना वो दोनों पक्षों के साथ करना। तो आइए तोड़ते हैं, क्या मिलता है, या ये क्यूब बराबर ये क्यूब 27 क्यू क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 2 टू जा 4 टू जा 8 आएगा भी क्यूब, 2 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी, तो 3 इंटू 3 क्यू का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर। तो बच्चों आइए साथ कर लेते हैं, या a क्यूब बराबर 27 क्यूब क्यूब प्लस 8 प्लस 3 त्रिका 9 की 27 54 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 3 12 36 क्यूब। बच्चों अब 8 को उधर ले जाओ क्योंकि हमें प्लस 8 दिखाना है, तो इस 8 को इधर कर दो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर। क्यों, क्योंकि योग में अगर क्रम बदल जाता है तो कोई प्रभाव उनके योग पर नहीं पड़ता। तो आते हैं, या ये क्यूब बराबर 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, या ये क्यूब बराबर इन तीनों में कुछ कॉमन है, यस सर। क्या है, 9 कॉमन ले लो जो तुम्हें जरूरत है, तो 9 कॉमन हो गया, तो क्या बचा 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8, या ये क्यूब बराबर 9 यम प्लस 8। बच्चों यहाँ पे हमें क्या दिखाना है कि यम की वैल्यू क्या है, यम की वैल्यू क्या है, यहाँ यम बराबर, यहाँ यम बराबर 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, किसी पूर्णांक यम के लिए, किसी पूर्णांक यम के लिए, यम के लिए। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, बस इस वीडियो में इतना ही। अब आगे देखेंगे भाग 3 जो बहुत जल्द आएगा। तब तक के धन्यवाद।